हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हियर। आज इस तरह का क्लॉथ ऑर्गेनाइज़र स्टिच करेंगे जो दो साइड से ओपन होता है। इसके लिए मैंने ये 54 इंच की लंबी प्लास्टिक की शीट ली है। लंबाई में 54 है और चौड़ाई में आ रही है 40 इंचेस। तो ये शीट मैंने ली हुई है, जो डाइनिंग टेबल की शीट्स होती हैं वही शीट्स है ये। तो इसको मैंने अभी उल्टे साइड कर लिया है। इधर से मार्किंग शुरू करेंगे। तो जो 54 इंचेस की लंबाई वाली साइड है, इसको मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ। 18 के 3 पार्ट्स। तो 3 पार्ट्स में इसको अभी मैं मार्क कर ले रही हूँ। यहाँ पर ये फर्स्ट मार्क लगाया है, ये सेकंड है और लास्ट में थर्ड है। अब उधर जो 40 वाली इंचेस जो इसकी चौड़ाई है, उसमें मैं डबल मार्क कर रही हूँ, एक 20 और दूसरा 20। और इस तरह से साइड से मैं ये मार्क वाले पार्ट्स पे मैं स्ट्रेट लाइन खींच रही हूँ। इसको डिवाइड कर दूँगी रेक्टेंगल्स में। तो इधर मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रही हूँ 20/18 का, और बीच का पार्ट छोड़कर यहाँ मैं लाइन को फर्म कर दे रही हूँ थोड़ा, जिससे दिखाई पड़े। ये रेक्टेंगल है पूरा, और बीच का पार्ट छोड़कर इधर लास्ट में साइड में सेम रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे 20/18 का। तो 20/18 के दो रेक्टेंगल मैंने साइड साइड में ड्रॉ कर दिए हैं, और बीच का पार्ट सब अभी छोड़ा हुआ है। तो इन पार्ट्स को अब कट कर लेंगे कैंची से, और बीच में जो पार्ट बचेगा टी शेप में बचेगा। ये देखिए टी शेप में ये पार्ट बचा हुआ है, इसको ऐसे ही रहने देंगे। और एक शीट ये रही मेरी, और एक ये रही। तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है मैंने शीट को। अब मैं इसको क्विल्ट कर ले रही हूँ। बीच में मैंने राइस बैग डाला हुआ है, और लाइनिंग के लिए मैंने साड़ी अपनी यूज़ करी हुई है, बहुत अच्छी सी सिल्की। और इसको सबको मैंने क्विल्ट कर लिया है। तो इस तरह से मैं सामने वाला फ्रंट वाला पार्ट ले रही हूँ इसका, और इसको पलट के मैं इसका पहले सेंटर निकाल ले रही हूँ। सेंटर फाइंड कर रही हूँ इसका। सेंटर निकाल लेने के बाद सेंटर से अंदर की तरफ 3.5 इंच पे मैं मार्क करूँगी, इस तरह से पूरे में। और इस पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। निशान को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है मैंने। अब साइड से 3.5 इंच पे मार्क करूँगी। इस पे भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, तो मार्क लगा ले रही हूँ पूरे पे। और इस साइड भी 3.5 इंच पे मार्क कर ले रही हूँ। इस पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ले रही हूँ, और इस पे भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। नीचे वाली स्ट्रेट लाइन तक यहाँ पर ड्रॉ करना है। और प्लेट की मदद से मैं साइड्स पे गोल कर दे रही हूँ इसको। इसके एजेस को गोल कर दिया है मैंने। अब इसी मार्क्स पे कट कर लेना है ये शेप में। तो ये शेप निकल कर आया, कट कर दिया है मैंने। और ये दूसरा इसका फ्लैप है, और मैंने सिलाई भी कर दी है इसको। जो कटिंग पार्ट था उसमें किनारे किनारे सिलाई कर दी है। अब इसको मैं मेज़र कर ले रही हूँ कितना आ रहा है। तो ये 40 इंचेस आ रहा है, तो मैं 41 इंचेस की ज़िप लूँगी इसके लिए। तो यहाँ मैंने ज़िप काट के रख ली थी 41 इंचेस की, और 2 रनर इसमें प्लेस कर लिए हैं इस तरह से। अब ज़िप को पलट के उल्टे साइड करूँगी, और साइड वाला पार्ट इसका इसके साथ स्टिच करूँगी, जो कटा हुआ फ्लैप है। इस तरह से गोलाई में स्टिच कर दिया है मैंने, और पलट के टॉप स्टिच भी कर दिया है।
अब मैंने फ्लैप को उल्टा कर लिया है और जो ये दूसरा पार्ट था फ्लैप का इसको भी उल्टा कर लेना है और ज़िप के दूसरे पार्ट को इससे कनेक्ट कर देना है। यहाँ पे इस तरह से सिलाई कर देनी है और फिर टॉप स्टिच भी देनी है। तो सिलाई करके मैंने टॉप स्टिच दे दी है और फ्लैप पूरा अच्छे से इस पे कनेक्ट हो गया है। दोनों पार्ट्स आपस में कनेक्ट हो गए हैं जिप के साथ। अब दूसरा पार्ट मैंने लिया है, जो टॉप पार्ट है टॉप की तरफ लगना है। इसको भी सेम ऐसे ही मैंने ड्रॉ किया है चॉक से और इस तरह से मैंने इसको भी तैयार कर लिया। दोनों फ्लैप बनके तैयार हो गए फ्रंट के और टॉप के। अब ये टी शेप वाला बचा हुआ है, इसको भी मैंने क्विल्ट कर लिया था अंदर राइस बैग डाल के और लाइनिंग के लिए साड़ी का कपड़ा यूज़ करके। अब 3 साइड्स जो है इसको इस तरह से सिल लेंगे तीनों आपस में साइड से। तो यहाँ देखिए सिलाई मैंने कंप्लीट कर दी है इसकी, तीनों पार्ट आपस में ज्वाइन कर दिए हैं। अब ये जो इसकी रफ एजेस हैं इनको मैं 3 इंच की पाइपिंग से कवर कर दूंगी। तो यहाँ पाइपिंग लगा के मैंने फिनिश कर दिया इसके रफ पार्ट्स को। ये देखिए पूरा रफ पार्ट इसका फिनिश हो चुका है। अब मैं पहले फ्रंट का पार्ट इसमें जो फ्रंट वाला फ्लैप बनाया था उसको इसमें कनेक्ट करूँगी। तो सेम इसी तरह जैसे पहले कनेक्ट किया है तीनों को वैसे ही कनेक्ट करूँगी इसको भी इसके साथ और मैंने पाइपिंग से इसको कवर कर दिया है। तो ये देखिए पूरा अच्छे से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ इतना पार्ट बन चुका है ऑर्गेनाइज़र का। अब लास्ट में ऊपर का टॉप बचा हुआ है तो ऊपर के टॉप को भी इस तरह से अच्छे से यहाँ पहले पिन से सिक्योर कर लेंगे या कच्चा भी कर सकते हैं धागे से और उसके बाद सिलाई करेंगे। और फिर मैंने देखिए पाइपिंग से इसको कवर कर दिया है। पूरा अंदर से ऑर्गेनाइज़र अच्छे से वेल फिनिश्ड हो चुका है, कहीं भी रफ एजेस नहीं दिख रही हैं इसमें। देखिए सब पूरा पाइपिंग से कवर कर दिया और ऑर्गेनाइज़र बिल्कुल बन के तैयार है। अब इसको दोनों फ्लैप खोल के मैं इसको सीधा करूँगी। ये टॉप वाला है फ्लैप, किसी को भी टॉप बना सकते हैं, सामने को भी टॉप बना सकते हैं, जैसे भी रखना चाहें वैसे रख सकते हैं। तो देखिए दोनों फ्लैप खोल के मैंने ऑर्गेनाइज़र सीधा कर लिया है और बाहर से ये लुक आ रहा है इसका देखने में। बहुत ही बड़ा ऑर्गेनाइज़र है, इसमें बहुत बड़े बड़े 2 ब्लैंकेट आ सकते हैं, इतना बड़ा बना है ये, बहुत ही सुंदर बना है। और क्लोथ्स तो बहुत सारे आ सकते हैं इसमें, आपकी जितनी भी साड़ियाँ हैं कबर्ड में बॉक्स में सब इसमें आ जाएंगी। बना के देखिएगा, कोई ज़्यादा इसमें डिफ़िकल्ट नहीं है बनाना, आराम से बन जाता है। शुरुआत में मुझे भी लग रहा था लेकिन बाद में बनता चला गया अच्छे से, तो मुझे भी खुशी हुई बना के इसको बहुत। और आप लोग देखिएगा इसको बना के फ्रेंड्स, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। सो थैंक यू वॉचिंग फ्रेंड्स।